खत्म किया This is wrong at so many levels, अजय आलोक जी, it is not that. राहुल गांधी से लोगों को उम्मीद नहीं है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, मेरे पास ऑन रिकॉर्ड मैं आपको 1.5 मिनट और दे रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं अजय आलोक जी, देयर आर मोर देन 10 लाख मैसेजेस। नहीं तो बैक टू बैक, आप भी जानते हैं कि बैक टू बैक एक ही टॉपिक पे मैं 2 दिन डिबेट नहीं करता, लेकिन मैं बता रहा हूं 10 लाख से ज्यादा मैसेजेस हैं। लोग बस ये कह रहे हैं, हमको उम्मीद है कि बीजेपी विल नॉट लेट दिस पास बाय। पीपल आर रिएक्टिंग फ्रॉम ओवरसीज। आप जानते हैं तिरुपति बालाजी के भक्त अमेरिका में कितने हैं, यूएस में कितने हैं, यूके में कितने हैं, हर जगह कितने हैं। वो लोग टिप्पणियां कर रहे हैं, प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं कि ये बर्दाश्त नहीं है, हम अंडा नहीं खाते, जो नहीं खाता वो नहीं खाता। अजय आलोक जी, ऐसा नहीं है कि सारे हिंदू मांस मच्छी कुछ खाते नहीं, जो खाते हैं। मेरा पर्सनल चॉइस है, मैं नहीं खा सकता, हो सकता कोई खाता हो नहीं खाता हो, लेकिन जो नहीं खाता उसका तो धर्म भ्रष्ट कर दिया ना चर्बी डाल के। उनको प्रॉब्लम इससे है कि ये हो रहा था एंड नो वन डिड एनीथिंग, इसमें कोई शक नहीं। सर आज एवरीवन, अजय आलोक जी, हो रहा था, किसी को पता ही नहीं था। ऐश्वर्या जी बोलिए सर। ऐश्वर्या जी, ये हो रहा था, किसी को पता ही नहीं था, ये हो रहा था, किसी को पता ही नहीं था। ये तो पता अब चला है जब लैब रिपोर्ट आ गई सामने। ये पता करवाने वाले भी हम लोग थे। अब हम ये पता कर रहे हैं कि ये जो बंदर बाट हुई है, इसके पैसे कहाँ कहाँ गए, किसने इस तरह के लड्डू के ऑर्डर्स किए थे, किसको पता था कि ये चीज़ ऐसी रहती है, सस्ता चीज़ मिला के हम लोग मिला के काम निकाल लेंगे। ये पता तो तब चला है। जो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि तिरुमाला की 7 पर्वतों में से 3 पर्वतों को क्रिश्चियन माइनॉरिटी को किसने दिया? सोनिया गांधी जी के खास राजशेखर रेड्डी, जगनमोहन रेड्डी के पिताजी जो मुख्यमंत्री थे उस वक्त, अविभाजित आंध्र प्रदेश के दे दिया। क्यों दे दिया भाई? तिरुमाला की पर्वतें आप क्रिश्चियन माइनॉरिटी को क्यों दे रहे हैं? ये जो मंदिर में बनाने का कॉन्ट्रैक्ट एक क्रिश्चियन को क्यों दिया? हमारे धार्मिक आस्था से जुड़ी हुई चीजें हैं ये, आपने क्यों एक क्रिश्चियन को बनाने को दिया? लड्डू का कॉन्ट्रैक्ट, सामान देने का कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया आपने? ये सब सवाल हैं जिसका सब जवाब ढूंढने की कोशिश की जा रही है, और जो भी दोषी हैं दंडित होंगे। पवन कल्याण जो वहां के डिप्टी सीएम थे, इसीलिए उन्होंने कहा जरूरत आ गई है कि सनातन रक्षा बोर्ड बने पूरे देश भर में, सनातन रक्षा बोर्ड बने। तमाम तरह की सजेशंस हैं। ये धार्मिक भावना का बिल्कुल अपमान है जो हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। अभी दीपांकर जी ने भी कहा, मैंने भी बताया कि सिर्फ कारतूस पे गाय की चर्बी और सुअर की चर्बी थी तो 1857 का आंदोलन हो गया था अंग्रेजों के खिलाफ। ये तो आपने हम लोगों को खिला दिया गया है, और आज से नहीं, पिछले 7, 8, 10 सालों से खिलाया जा रहा है इस तरह की चीजें। अजय जी, कितने लोग, कितने श्रद्धालु दर्शन करने गए होंगे तिरुपति, और वो प्रसाद लेके वापस आते हैं। कौन सा नेता है जो नहीं गया? यही तो लोगों ने, आप लोगों को तो नेता की भाषा, नेता है जो कौन नहीं गया? एक बात बताइए, कौन से बड़े से बड़ा नेता है? आज क्रिश्चियन किसी प्रधानमंत्री भी गए, मैं बता रहा हूं आपको। चाहता हूं कि कोई हिंदू मेंबर बनाया जाए तो नहीं बनाया जा सकता। किसी मुस्लिम दरगाह के अंदर मैं चाहता हूं कि कोई हिंदू उस बोर्ड का मेंबर बने, नहीं बन सकता। मुझे किसी एक दरगाह का नाम उठाकर दिखा दीजिए। आप बताइए नहीं ला रहे हैं, आखिर क्यों कोई ऐसा कानून इस देश के अंदर नहीं आ रहा है कि जो सनातन की धार्मिक संस्थाएं हैं, पवन कल्याण ने बोला इसीलिए त्रिपति जी के वहां पर किसी क्रिश्चियन व्यक्ति को उस बोर्ड में लाने का मतलब क्या है? वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी ने क्या किया? 7 साल पहले तारकेश्वर मंदिर विकास समिति के अंतर्गत, यस, और जो व्यक्ति कहता है कि आओ मैं आपको मिनी पाकिस्तान दिखाता हूं, पाकिस्तान पत्रकार को बुला करके, उसको वहां के बोर्ड में डाल दिया जाता है। स्वामी दीपांकर जी, कब इस प्रकार जी आ रहा हूं, लेकिन सुरक्षित दिखे? आपको जो दिक्कत बाबा से है, प्रधानमंत्री से है, गृह मंत्री से है, उसको किसी और दिन बात कर लेंगे। आज जरा टॉपिक पे रहिएगा। स्वामी जी, रशीदी जी आ रहा हूं उसके बाद आपके पास। स्वामी दीपांकर जी, स्वामी जी, मैं एक ऐश्वर्या भाई, एक दिल की बात कहना चाहता हूं। सुन रहा हूं सभी बातें, देख रहा हूं जो घटित हो रहा है वो भी, जो हो चुका है वो भी। एक दिल की बात कहना चाहता हूं सर, सही मायने में इस देश को अब 100 करोड़ लोगों के नेताओं की, एक नेता की जरूरत है जो 100 करोड़ लोगों का नेता हो, जो 100 करोड़ हिंदुओं का नेता हो। अब 10-10% वाले नेताओं की आवश्यकता है नहीं दादा, कि फले की जरूरत है तो फली कौम का व्यक्ति बोले वो फली कौम का नहीं दादा। जो दर्द को समझे सनातन के, जो दर्द को समझे 100 करोड़ लोगों के, जो भाव को समझे देवता और देवता के प्रति आस्था के, अब ऐसे नेता की जरूरत है सर इस देश को, जो 100 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करे। बाकियों का प्रतिनिधित्व करने वाले तो पूरे देश में भरे हुए हैं पूरे देश में, मगर एक सबसे बड़ी सभ्यता और सबसे पुरानी सभ्यता है जिसको हाशिए पर डाल दिया गया है। और मैं सच एक बात फिर से कहूंगा कि मंदिर मेरे, और जो मंदिर सरकारें चला रहे हों,
वो 300 रुपए के घी के लिए तरस जाए? इससे ज्यादा कोई शर्म की बात हो सकती है? अपने बच्चों के लिए हम ज्यादा से ज्यादा अच्छा कोशिश करते हैं कि लाएं, और देवता जो पूरा ब्रह्मांड चलाता है, संचालन करता है, और जो सरकारों को फंड रेस करता है, वो 300 रुपए के घी की चर्चा हो रही है। मतलब इससे ज्यादा डूब मरने जैसा कोई शब्द है? रशीदी जी क्या कह रहे हैं आप? हिंदू होना इस देश में ऐश्वर्या बाबू गुनाह हो चला है। बट ये देखिए, मतलब बर्दाश्त के काबिल नहीं है जी। कोई आता है कुछ करके देखिए, इस चला बात जाता को है। डाइवर्ट करने की जरूरत नहीं है। जैसे क्यों अभी भाई? अजय आलोक ने हम ही मात्र एक बच्चे हैं। अजय आलोक ने जैसे इसको डाइवर्ट करने की कोशिश की कि क्रिश्चियन क्यों है उसमें, इसमें कोई क्रिश्चियन नहीं मिलेगा आपको। जो कॉन्ट्रैक्टर है वो सनातनी है। अच्छा, आपको इसको पता है? मानना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्टर सनातनी है, अजय आलोक जी को रखिए, अजय आलोक जी को लाइए। सनातनी है, वो ईसाई नहीं है। रशीदी जी वो सनातनी है, ईसाई नहीं है। इसको ईसाइयों की तरफ मत मोड़िए। अच्छी हो जाए। अगर आपको हिम्मत पता ही है तो नहीं। कहिए, अगर सनातनी भी है तो फांसी की सजा होगी। कहिए अगर हिम्मत है तो। कर लो। पहली बात, अगर आपको इस हिम्मत मामले है की तो कहिए जानकारी नहीं है कि रशीदी अगर साहब, सनातनी थोड़ा भी कम है तो बोलिए, फांसी की सजा होनी थोड़ा चाहिए। कम बोलिए। ये है भावनाओं हिम्मत की तो बात कहिए। है। क्रिश्चियन है उसमें, तिरुमाला बोर्ड हमें है, उसकी जानकारी और सरकार ने है। अपॉइंट आप किया है। हमें जानकारी नहीं I understand. I thought for a change. आप जानकारी नहीं देंगे। आप आचार्य विक्रम, वो क्या आचार्य राज, आचार्य राज, अजय आलोक जी, मेरे को आपने सीरियसली क्रिश्चियन लगा का था नाम कैसे ले लिया? कि आप आज इस मुद्दे को सब कम एक साथ करना खड़े चाहते हैं। होंगे, क्योंकि आप कल इस रशीदी मुद्दे जी की ने, गरिमा को कम करना मैं 99.9% स्वामी दीपांकर जी सुनिएगा, मैं रशीदी जी से डिसएग्री करता हूं, लेकिन कल रशीदी जी ने एक बात कही थी और उसी समय इनका नेटवर्क चला गया था। शायद एक बार इन्होंने ऐसी बात की थी दर्शकों कि मैं इनसे एग्री कर रहा था कि अगर हम रहेंगे, इन्होंने कहा था अगर ये जिएंगे तभी तो नमाज पढ़ेंगे, कोई रहेगा तभी तो पूजा करेगा, कोई रहेगा तभी तो गिरजाघर जाएगा, कोई रहेगा तभी तो गुरुद्वारे जाएगा। तो ये मिलावट खत्म करो। मुझे लगा था रशीदी जी समझ रहे हैं कि ये आस्था पे वार है और जानबूझ के है। उसमें गाय और सुअर दोनों की चर्बी है और दोनों धर्मों में, दोनों की आस्था में, दोनों को बिल्कुल गलत माना गया है। 0%, 0 टॉलरेंस है इस पे। आप समझिए क्या हो रहा है। ये कौन जानबूझ के कर रहा है? आस्था पे वार है इस पे। मुझे उम्मीद थी कि आप सरवर साहब, आचार्य स्वामी दीपांकर कह रहा हूं एक साथ खड़े होंगे और इसीलिए मैंने बोला फांसी होनी चाहिए कि भारत के नेताओं से पूछेंगे। मैंने चंद्रबाबू नायडू जी का नाम, वो तो कर रहे हैं जो कर रहे हैं। देश को उम्मीद किससे है? प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से, और बाबा से लिटरली है। आपको पता है वो एक घटना थी अजय आलोक जी, हरियाणा में मंदिर में कोई पूजा थी, गोलियां चल गई थी। हमारी टीम सबसे पहले थी वहां, मुझे वो याद है। वहां से लोग निकल रहे थे हरियाणा से, और वहां भी बीजेपी की सरकार है, लेकिन वहां के लोग जब निकल रहे थे जंगल में बैठ के, हरियाणा में 60 किलोमीटर दूर दिल्ली से, रशीदी जी मंदिर की यात्रा पे गोली चली थी, वहां लोगों ने कहा था बाबा को बुलाओ, बाबा को बुलाओ। ये रियलिटी है, मैं कहने कह रहा हूं। वो लोगों को उम्मीद है भाई प्रधानमंत्री से, योगी आदित्यनाथ से, गृह मंत्री अमित शाह से, इसलिए करते हैं। असउद्दीन ओवैसी से नहीं है इसलिए नहीं पूछते उससे, लेकिन मुझे आपसे आज उम्मीद थी। बाबा को हम अरे भैया, आपको जो जिसको बनाना है जनता बनाती है, आपके मेरे कहने से कुछ नहीं होता। ऑडियो डाउन एवरीवन। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड। अजय आलोक जी, लास्ट 30 सेकंड्स टू यू सर। नहीं लेंगे। सबके सवाल आपसे हैं, सबकी उम्मीदें आपसे हैं, कटघरे में भी आप हैं। सबको आपसे एक्शन चाहिए क्योंकि ये आस्था पे वार है। अजय आलोक जी, अजय जी, कटघरे में हम नहीं हैं। लोगों को हमसे उम्मीद है कि हम बिल्कुल सही करेंगे और हम करने जा रहे हैं। आप रशीदी जी को कितना भी बोल लीजिए कि मंदिर में गोलियां चलाई थी, किसने चलाई थी वो नहीं बताएंगे, नूह की घटना नहीं बोलेंगे वो। अब लोग को बाबा से इसलिए उम्मीद है क्योंकि बाबा ने वो यूपी में करके दिखाया है। अयोध्या का नाम ले रहे थे कि बाबा के अयोध्या में क्या हुआ। कौन था नदीम खान, समाजवादी पार्टी का नेता, अवधेश जी का दाहिना हाथ। दलित बच्ची का, 13 साल की दलित बच्ची का बलात्कार किया था, वो रशीदी जी नहीं बताएंगे। ये दिए है इनका इकोसिस्टम। मैं बार बार जब कह रहा हूं राजशेखर रेड्डी, जगनमोहन रेड्डी, क्रोनोलॉजी समझिए। राजशेखर रेड्डी सोनिया गांधी के सबसे विश्वस्त थे, इसलिए मुख्यमंत्री थे, और ये जानबूझ के किया गया। तिरुमाला ट्रस्ट बोर्ड में क्रिश्चियंस की अपॉइंटमेंट, उनका सारा कॉन्ट्रैक्ट क्रिश्चियंस को, ये जानबूझ के किया गया है, जो पिछले 10 साल से चल रहा था। तो अगर जानबूझ के किया गया है तो गुनहगार को कटघरे में खड़ा कीजिए, क्योंकि जनता तो नेता को ही सवाल कर सकती है और नेता से ही सवाल करेगी। आप ही को करना है, आप ही को एक्शन लेना है। स्वामी दीपांकर जी, हैदराबाद तक यात्रा चली जाती है, जरा नोएडा तक भी लाइए गुरुजी, कहां है आप? और इस समय ये लेटेस्ट विजुअल्स आ रहे हैं और मैं अंत कर रहा हूं शो का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुंच गए हैं, उनकी 3 दिनों की अमेरिका यात्रा है।
प्रधानमंत्री मोदी का एयर इंडिया 1 लैंड कर चुका है।